अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एसएससी स्टिचिंग स्टूडियो। इंस्टा पर डिफरेंट मैसेजेस आ रहे थे जिसमें ज़्यादातर ट्राउज़र के मुतालिक ही क्वेश्चन किए गए हैं। बाज़-औक़ात आप लोगों के पास ट्राउज़र सही तरह स्टिच नहीं हुआ होता और आपको नहीं मालूम कि आपकी बॉडी के हिसाब से आपको ट्राउज़र का साइज़ कितना रखना है। तो आज की इस क्लास में आप सीख पाएंगे कि बॉडी मेजरमेंट के साथ आप ट्राउज़र किस तरह से कट कर सकते हैं। ए टू जी आपको मुकम्मल में गाइड करने वाली हूँ। आप लोगों से मुझे एक छोटी सी शिकायत भी है कि बहुत से लोग मुझे इंस्टा पर मैसेजेस करते हैं, तो आप लोग डायरेक्ट मेरी वीडियो पर यूट्यूब वीडियो पर मैसेजेस क्यों नहीं करते। तो कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप डायरेक्ट मुझे यूट्यूब वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई लाजमी करूंगी। आज की ये क्लास आपने लाजमी लेनी है क्योंकि इसमें नए सीखने वालों के लिए भी बहुत कुछ है और जो ऑलरेडी जानते हैं उन लोगों को भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक का बटन दबाना भी मत भूलिएगा। तो चलें आज की इस क्लास का आगाज करते हैं। बॉडी मेजरमेंट के साथ हम थाई, हिप और आसन का साइज किस तरह से निकाल सकते हैं। तो ट्राउज़र के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है हिप का साइज़, और अगर आपके पास ट्राउज़र ऑलरेडी मौजूद नहीं है सिला हुआ तो आपने अपनी बॉडी से हिप का साइज़ लेना है। अब मैंने जो बॉडी से हिप साइज लिया है वो है 38 इंचेस। आपका जो भी साइज होगा आपने सेम इसी चीज़ को फॉलो करना है जिस तरह से मैं करने लगी हूँ। अब 38 इंच जो है वो आपकी बॉडी का हिप साइज है। उसके बाद हम निकालेंगे शर्ट का हिप साइज। तो शर्ट का हिप साइज जो होता है वो 38 इंचेस में हम 3 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। जो भी आपका हिप साइज है आपने उसमें 3 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 38 में हमने 3 इंचेस ऐड किए जो कि लूजिंग के होते हैं, तो ये हमारे पास 41 इंचेस बन गया। आपके पास जो बॉडी का साइज आता है आपने जब शर्ट सीनी होती है तो आपने उसका हिप साइज 3 इंचेस लूज रखना होता है जो कि एक स्टैंडर्ड लूजिंग होती है। इससे कम या ज़्यादा भी आप रख सकते हैं। तो डायरेक्ट बॉडी का जो हमने साइज लिया उसके बाद हमने सबसे पहले शर्ट का हिप साइज निकालना है। तो हमारे पास आ गया 3 इंचेस लूजिंग डाल के 41 इंचेस। तो शर्ट काटने के लिए आप क्या करते हैं, आप कपड़े को 4 फोल्ड करते हैं, यानी बैक और फ्रंट को डबल फोल्ड किया जाता है। तो वो हमारे पास 4 लेयर्स में पड़ा हुआ होता है। तो इसलिए हम जो भी हमारे पास साइज होता है उसको डिवाइड करते हैं 4 से। ये देखें, ये हमारे पास बैक का पीस हमने फर्ज किया, ये हमारे पास शर्ट की बैक का पीस है, इसको हमने फोल्ड किया। उसके ऊपर हमने शर्ट की फ्रंट रखी, इसको हमने फोल्ड किया। तो अब हम इसको काउंट करेंगे तो ये बन गया हमारे पास 4 लेयर्स में 1 2 3 एंड 4। तो इसलिए जब भी हम शर्ट पर निशान लगाते हैं तो चेस्ट, वेस्ट और हिप को 4 से डिवाइड कर कर लगाते हैं। बॉडी का हिप साइज लेने के बाद जो हमारे पास शर्ट का हिप साइज निकला वो निकला है 41 इंचेस। तो हम 41 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन गया है। 41 को जब 4 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 10.25 इंचेस। तो यहाँ पर हम 10.25 इंचेस लिख देंगे। तो ये हमारा मेन साइज निकला। अब इस साइज के ऊपर हम सारी ट्राउज़र की मेजरमेंट्स लेंगे। तो ये 10.25 जो है ये हमारे पास निकल आया शर्ट का हिप साइज जो कि हमने 4 से डिवाइड करने के बाद निकाला है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ताकि हमारा फोकस इसी के ऊपर रहे कि हमने इसी के ऊपर से सारी मेजरमेंट्स लेनी है। अब ट्राउज़र के लिए हमें क्या करना है, हमें 10.25 के ऊपर ट्राउज़र कट नहीं करना। हमें ये तो हमारे पास शर्ट का हिप साइज निकला है, तो हमें ट्राउज़र के लिए क्या करना है, 10.25 इंचेस में हमें ऐड करने हैं मज़ीद 3 इंचेस ताकि आपका जो ट्राउज़र है वो पहनने में कंफर्टेबल रहे। तो हमने 10.25 में 3 इंचेस ऐड किए तो बन गया 13.25 इंचेस। तो
तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 13.25। 13.25 जो है ये हमारा ट्राउज़र की थाई का साइज़ निकला है, जो कि एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। अगर आप इसको मज़ीद लूज़ चाहते हैं ताकि आपको उठने बैठने में, नमाज़ पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप इसमें मज़ीद 3.5 से लेकर 4 इंचेस तक लूजिंग डाल सकते हैं। ये जो हमने 10.25 इंचेस जो है ये शर्ट का हिप साइज़ लिया था, उसमें 3 इंचेस हमने लूजिंग डाली थी। ये लूजिंग डालने के बजाय अगर आपको मज़ीद लूज़ चाहिए तो आप इसमें 3.5 से लेकर 4 इंचेस तक भी लूजिंग डाल सकते हैं। तो ये देखिए, अगर मैं 10.25 इंचेस में 4 इंचेस लूजिंग डालूंगी तो ये हमारे पास बन जाएगा 14.25 इंचेस। और अगर इसमें मैं 3.5 इंचेस तक ही लूजिंग डालती हूँ तो ये हमारे पास बन जाएगा 13.75 इंचेस। तो अभी तो मैं आपको फ़िलहाल स्टैंडर्ड लूजिंग के हिसाब से ही सारी मेजरमेंट्स दूंगी, बाद में आप इसको अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर फ्रंट थाई का साइज़ निकालना है। अब ये जो हमने ऊपर साइज़ निकाला है 13.25 इंचेस, ये हमारा टोटल थाई का साइज़ है। तो हम यहाँ पर नीचे भी टोटल थाई साइज़ ट्राउज़र का लिख लेते हैं। वो हमारे पास कितना था, 13.25 इंचेस। तो मैं इसको मज़ीद 0.25 इंचेस लूज़ करूँगी, तो 13.25 में मैं 0.25 ऐड करूँगी तो ये 13.5 इंचेस बन जाएगा। तो ये तो हमारे पास थाई की टोटल मेजरमेंट निकल आई है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। नेक्स्ट स्टेप में होता है आसन डाउन। वो हमने इसमें 0.75 इंचेस डाउन करना है। अब मैं आपको एक पेपर पर समझा देती हूँ। ये आपने ट्राउज़र के लिए जिस तरह से कपड़ा फोल्ड करके बिछाया हुआ होता है, इस तरह से आपने बिछा लिया। इसके बाद हमने क्या करना होता है, ऊपर की तरफ एक सीध का निशान लगाना होता है और साइड से, कन्नी की साइड से हमें हाफ से 1 इंच तक मार्जिन छोड़ना होता है। ये करने के बाद हमने यहाँ से ऊपर जो हमने सीध का निशान लिया है वहाँ से नीचे 0.75 इंचेस नीचे की तरफ निशान लगाना है और कन्नी वाली साइड से हमने इसको ऐसे तिरछा करके मिला लेना है। तो इस निशान को बोलते हैं आसन डाउन का निशान, जो कि हमने 0.75 इंचेस तक लिया है। इसके बाद हमने नेफे का निशान लगाना होता है, यानी जहाँ पर हम इलास्टिक डालते हैं वो निशान हमें लगाना है, जो कि हम लगाएंगे 2 इंचेस पर। ये भी आपके इलास्टिक पर डिपेंड करता है कि आपको कितना चौड़ा इलास्टिक डालना है। यूजुअली ये 1.25 से 2 इंच तक लगाया जाता है। अब ये जो हमने आसन डाउन का निशान लगाया है, यहाँ से नीचे हमने 2 इंच पर इलास्टिक के लिए निशान लगाना है। इस तरह आपने लाइन के साथ रखना है और 2-2 इंच के फासले पर ये निशान लगा लेना है। और फिर निशान लगाने के बाद इस पर हमने एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारा नेफा फोल्ड का निशान लग चुका है। इसके बाद हमने लेंथ का निशान लगाना है। जो मेरे पास लेंथ है उसका साइज़ है 38.5 इंचेस। आपका जो भी साइज़ होगा आपने उस हिसाब से निशान लगाना है। तो ये जो हमने नीचे नेफे फोल्ड का निशान लगाया है, यहाँ से हमने इस कॉर्नर से नहीं, ना ही इस कॉर्नर से, हमने यहाँ पर सेंटर में रहते हुए इंची टेप को रखना है और इस तरह से हमने नीचे की तरफ लेंथ का निशान लगा लेना है। ये निशान कंप्लीट करने के बाद अब हमने आसन का निशान लगाना है, जो कि हम फ्रंट आसन का निशान अभी लगा रहे हैं। इस साइज़ में ये आएगा 12.5 इंचेस पर हम आसन रेडी करेंगे। तो ये निशान कैसे लगेगा, ये जो 12.5 इंचेस हमें तैयार आसन चाहिए उसमें से हम 1 इंचेस कम करेंगे, यानी 11.5 पर ये निशान लगाएंगे। अब हमने जो आसन डाउन का निशान लगाया था वहाँ पर इस तरह से इंची टेप को रखा और नीचे की तरफ 11.5 पर यह निशान लगा लिया। आसन का निशान लगाने के बाद अब हमने थाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ कि हमें किस तरह से ये मेजरमेंट्स लेनी है।
ये देखें, ये हमारा आसन का निशान था जो कि हमने 11.5 पर लगाया। अब इस जगह पर हमें थाई का निशान लगाना है। तो टोटल थाई साइज हमने क्या निकाला था, वो हमने निकाला था 13.5 इंचेस। ये हमारा टोटल थाई साइज है, यानी बैक और फ्रंट मिलाकर हमें 13.5 इसको रेडी करना है। अब फ्रंट थाई के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 13.5 में से माइनस करना होगा 1.5 इंचेस। तो हमारे पास आंसर आ गया 12 इंचेस। तो हमारे पास फ्रंट थाई का क्या साइज निकला, वो निकला है 12 इंचेस। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 13.5 में से हमने माइनस किया है 1.5 इंच, 1.5 इंच। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आ गया है 12 इंचेस। अब यहाँ से हमने 12 इंचेस पर निशान लगाना है जो कि हमारा फ्रंट थाई का साइज होगा। तो देखें, यहाँ पर आपको समझाते समझाते मेरा जो पेन है वो भी जवाब दे गया है। अच्छा, तो हम कहाँ पर थे, हमने यहाँ पर थाई का साइज लगाया, वो है 12 इंचेस। ये फ्रंट थाई का साइज है। अब हमने यहाँ पर क्रॉच का निशान लगाना है, यानी आसन की गुलाई का निशान लगाना है। तो वो हमने कितना रखना होता है इसमें, वो हमें रखना होता है 1.25 से लेकर 1.5 इंचेस तक हम ये निशान लगाते हैं। अब यहाँ से हमने ये जो 12 इंचेस पर निशान लगाया, यहाँ से इस पॉइंट से पीछे की तरफ यानी अंदर की तरफ हमने 1.25 पर क्रॉच का निशान लगाना है। इन सब के बाद अब बारी आती है वेस्ट के निशान की, यानी जहाँ पर हमने इलास्टिक डालना है वहाँ से हमें साइज कितना रखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें 12 जो हमारे पास फ्रंट थाई का साइज था उसमें से 2 इंचेस को माइनस करना है। तो आंसर आया 10 इंचेस। जो भी आपका साइज है उसमें से आपने 2 इंचेस माइनस करने हैं और यहाँ पर इस पॉइंट से आगे की तरफ हमने 10 इंचेस पर निशान लगा लेना है और नीचे जो क्रॉच का निशान अंदर की तरफ लगाया है इसको ऐसे तिरछा करके आपस में मिला लेना है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि मैंने कितना कितना कौन सा निशान रखा है। ये तो हमारा फ्रंट थाई का साइज था। अब हमने बैक की तरफ बढ़ना है। तो बैक के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। ये जो हमने फ्रंट पर इस तरह से क्रॉच का निशान लगाया था, तो इससे हमने 0.75 नीचे यानी 0.25 इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है और निशान लगाने के बाद आपने इस पॉइंट पर एक लाइन क्रिएट कर लेनी है। ये हमारे पास बैक की लाइन आई और ये फ्रंट की लाइन थी जिस पर हमने फ्रंट का आसन कट किया। इससे 0.25 इंच नीचे हमने एक और लाइन लगाई। ये हमारी बैक के लिए जहाँ पर हमारा आसन कट होगा ये वो लाइन है। इस पॉइंट से आगे की तरफ हमने 3 इंचेस बढ़ाकर इस तरह से एक निशान लगाना है। डिफरेंट साइजेस में ये डिफरेंट निशान आगे की तरफ बढ़कर लगता है। बाज़ में 2 इंचेस तक आगे बढ़कर लगता है और बाज़ में 3.5 इंचेस तक भी आगे की तरफ बढ़कर ये निशान लगता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ताकि हमारे पास फ्यूचर के लिए ये चीज़ सेव हो जाए। तो फॉर बैक यानी बैक के लिए हमें क्या करना है, फ्रंट आसन से 0.75 इंचेस नीचे की तरफ हमने एक निशान लगाया और उस पर एक सीधी लाइन क्रिएट कर ली। और ये निशान इसलिए लगाया गया है क्योंककि हमने बैक आसन की गुलाई इस निशान पर देनी है और इस निशान पर आगे बढ़ते हुए हमने 2 से 3 या 3.5 इंच आगे की तरफ डिफरेंट साइजेस के हिसाब से निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर तो मैंने 3 इंचेस आगे बढ़ता हुआ निशान लगाया है और अब हमने इस निशान का मिडल करना है। जो हमने 3 इंच आगे बढ़ता हुआ निशान लगाया उसका मिडल किया, वो आया 1.5 इंचेस। तो यहाँ पर 1.5 यानी इसके मिडल से हमने ऊपर की तरफ एक आरी लाइन यानी तिरछी लाइन क्रिएट करनी है। अब हमने फ्रंट पर जब मार्किंग की थी तो हमने यहाँ पर 0.75 इंचेस नीचे डाउन किया था।
तो बैक का आसन हमेशा बढ़ता हुआ होना चाहिए और फ्रंट का आसन हमारा छोटा होना चाहिए। ये कुछ इस तरह से आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें बैक का आसन बढ़ाकर कट करना है। वो हमने 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाकर इसको कट करना है। अब यहाँ पर आप देखें ये हमें किस तरह से करना है। ये हमने फ्रंट का जो निशान लगाए थे ये मैं एक बार फिर से लगा रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। ये तो हमारा फ्रंट का निशान था। अब हमने बैक के लिए क्या किया था, आसन की तरफ 0.75 इंचेस नीचे की तरफ एक निशान लगाया, इसका मिडल किया और यहाँ से हमने एक ऊपर की तरफ लाइन लेके गए और इस तरह से हमने इसको मिलाना है। यहाँ पर हमने आसन की गोलाई देनी है और इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, जो हमारा नी पॉइंट है वहाँ से हमने 1 इंच आगे की तरफ बढ़ाकर निशान लगाना है और पैंचे की तरफ से भी हमने 1 इंच आगे की तरफ बढ़ाकर निशान लगाना है। अब यहाँ से आसन जो हमने बैक का आसन दिया था उसकी गोलाई करनी है और नीचे की तरफ इस तरह से लेके चले जाना है। अब हमने जब कटिंग करनी है तो हमने यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ये कटिंग करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर सिलाई का मार्जिन नहीं दिया। तो इसलिए अब हमने यहाँ पर हाफ इंचेस जो हैं वो सिलाई का मार्जिन ऐड करना है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाने की कोशिश की है ताकि आपको एक एक पॉइंट बहुत ही आसानी से समझ आ जाए और किसी भी साइज को कट करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आप बॉडी साइज से किसी भी साइज का ट्राउजर बहुत आसानी से कट कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।